सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो आज आपके लिए मैं आपकी घबराहट, आपकी बेचैनी, एक चैप्टर होता है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा घबराहट, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। उस बेचैनी और घबराहट को कम करने के लिए मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ट्रिग्नोमेट्री, जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है जी। मेरे को पता है, देखते ही सब बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट चैप्टर लगता है, लेकिन है नहीं। अब इसको आसान बनाऊंगा मैं आपके लिए। ठीक है, तो हर एक बात को ध्यान से सुनना है और समझना है। अगर ना समझ में आए तो दोबारा देखनी है चीजें। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्री। अब ये देखो त्रिकोण, ट्रिगो, है ना, जिसमें मतलब ये जो सारा चैप्टर है अपना, ये एक ऐसी फिगर, ऐसी आकृति पर डिपेंड करता है जिसमें त्रिकोण मतलब तीन कोण हो, है ना। मतलब ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, अब किस ट्रायंगल पे डिपेंड करेगा वो भी एक अलग बात है ना। ये देखो, ये हो गया ऐसा जिसमें तीन वर्टेक्स होते हैं ना। द फिगर सराउंडेड बाय थ्री वर्टेक्सेस इज कॉल्ड ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। इसमें बच्चों तीन एंगल होते हैं, है ना। भाई तीन वर्टेसेस हैं तो तीन एंगल तो होंगे ही, है ना। ये आपका थीटा, ये थीटा वन, ये थीटा टू। अब जब बात एंगल की आ गई तो पहले ये समझते हैं कि एंगल जिसको बोलते हैं कोण, है ना, ये चीज क्या होती है। ठीक है, अब देखो शुरुआत कहां से होती है? एक पॉइंट से होती है बच्चों। थोड़ी सी ज्योमेट्री में बताता हूं। एक पॉइंट है, जब मैं दो पॉइंट को मिलाता हूं तो एक लाइन बनती है, और जब मैं दो लाइन को मिला दूं तो यहां पे मेरे पास एक एंगल एंगल बन जाता है। ठीक है, अब एंगल का क्या काम होता है बच्चों? एंगल का काम होता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन का कितना झुकाव है, ये कौन बताएगा? ये हमें एंगल बताएगा। ठीक है, जैसे मैं ये दो मार्कर ले लेता हूँ। ठीक है, अब ये बोलोगे सर ये 90 डिग्री है, अब आप बोलोगे सर 45 है, 30 है ना, ये जीरो एंगल हो गया, है ना। तो ये कौन बताता है कि एक लाइन का झुकाव दूसरी लाइन के ऊपर कितना है? मतलब कि लाइंस का स्लोप बताता है कौन? एंगल, जिसको बोलते हैं, अब इसको क्या बोलते हैं बच्चों? थीटा बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, अब इन तीनों कोणों का योग बच्चों कितना होगा? 180 होता है। एक बार के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, उसमें कौन सा ट्रायंगल काम आएगा अपने? उसमें बच्चों ट्रायंगल काम आएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा जी, ये किस बीमारी का नाम है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। ये लो जी, मैंने बना दिया राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, अब इसकी क्या खासियत है? इसकी बच्चों ये खासियत है, हिंदी में भी लिख देता हूं, समकोण त्रिभुज। अब इसकी खासियत क्या होती है बच्चों? इसकी खासियत होती है कि इसमें एक एंगल फिक्स हो जाता है, ये वाला। कितने का हो जाता है? 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है जी, इसका मतलब बचे हुए दो एंगल, अभी अपन ने ये पढ़ा था कि तीनों एंगल का, तीनों कोणों का सम कितना होता है? 180 होता है। अब इसमें ये एक फिक्स हो गया, 90 हो गया। अब इसका मतलब क्या है कि थीटा और थीटा वन का सम कितना होगा? 90 होगा। होगा नहीं होगा? अब कुछ बच्चों की ये चीज समझ में नहीं आएगी। कई बार बुक में आप देखते हो कि ये तो फिक्स होता है जी 90 का होता है। अब अगर इसको मान लो मैं थीटा मान लेता हूं तो कई बुक्स में ऐसा लिखा मिलेगा, ये कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा होगा। अब ये चीज समझ में नहीं आती कई बच्चों के, है ना। जब मैं स्कूल में था तब मेरे भी नहीं समझ में आती थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब ये देखो बच्चों, जब ये 90 का फिक्स हो गया, मेरे को पता है कि टोटल सम कितना होता है तीन एंगल का? 180 होता है।
अब अगर एक 90 का फिक्स कर दिया तो मेरे पास पीछे कितना बचा है, 90 डिग्री बचा है ना। इसका मतलब इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, अब 90 होगा। अगर मैं ये थीटा ले लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, अब देखो थीटा, अभी इन दोनों का एंगल एंगल का सम कितना 90 होना चाहिए, कैसे आएगा, अब इन दोनों को जोड़ो, थीटा प्लस में 90 माइनस में थीटा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना सम बचेगा मेरे पास, 90 बचेगा जी, बचेगा या नहीं बचेगा, 90 बच गया। तो इसलिए ऐसा लिखा होता है ये। अब आगे देखो, अब इसमें तीन भुजाएं, तीन कोण हैं, तीन वर्टिसेस हैं, तो तीन इसमें साइड्स भी हैं, तीन भुजा भी हैं। अब इनको अगर मैं नाम दे दूं ए बी और सी, ठीक है, चीजों को समझना है, रटना नहीं है। अब जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है बच्चों, ये क्या होती है, हाइपोटेनियस, मतलब कि कर्ण। अब देखो तीन साइड है मेरे पास, अगर मैं इनको वैसे नाम दे दूं कि ये साइड x है, ये साइड y है, ये साइड z है, तो इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है बच्चों, y होती है, ठीक है जी। अब जो ये y होगी ये हमेशा क्या होगी, ये हाइपोटेनियस होगी, ये कर्ण होगी, 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, कर्ण होगी। लेकिन क्या है, अब बच गए मेरे पास दो एंगल, ये सी एंगल है, ये ए एंगल है, ठीक है जी। अब दो साइडें बच गई, एक साइड होती है, अब ये वाली जो साइड होती है ये होती है बच्चों आधार, मतलब बेस। इस वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, लंब बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात आ गई समझ में। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा है कि ट्राइंगल के कोणों का योग 180 होता है ना। अगर मैं एक थीटा लेता हूँ तो दूसरा मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 90 माइनस थीटा, तभी तो क्या आएगा 90, तो इनका आ गया 90 ये, तभी तो 180 बनेगा टोटल। आगे अपन ने सीखा कि 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस कर्ण बोलते हैं, ये फिक्स होती है बच्चों। इसके जो नीचे वाली साइड है ये आधार, ये बेस होता है जिसपे ट्राइंगल बना होता है, ये ट्राइंगल की हाइट होती है जिसको परपेंडिकुलर या लंब बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखो यहां पे मैं एक बात लिख रहा हूं, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी, है ना। परपेंडिकुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब होगी। अब बच्चों मैंने ये क्या लिख दिया, ये भी एक ऐसी चीज है ना तो हर कोई इसको समझा पाता है और ना ही इसको हर कोई समझ पाता है। इसको ध्यान से समझना है क्योंकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ना, इसमें चलता है भाई। ये बना दिया मैंने ट्राइंगल, ये मेरी साइड फिक्स होगी कर्ण, हाइपोटेनियस होगी जी फिक्स, ठीक है। अब क्या है बच्चों, जब मैं इस ट्राइंगल को इधर से देखूंगा, है ना, अगर यहाँ पे मेरी आंखें होंगी, अगर मैं इस ट्राइंगल को इस साइड से देखूंगा तो ये एंगल लूंगा बच्चों, ये मैंने थीटा ले लिया। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये है जी, ये क्या होगी, ये लंब होगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी जी यहाँ, ये 90 डिग्री हो गया, इसके सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूस, ये कर्ण होगी, ये फिक्स होगी, ठीक है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को ऊपर से देखूंगा बच्चों, यहां से, यहाँ पे टकटका लगा के, है ना, मतलब अपन गली से कौन आ रहा है जा रहा है नहीं देखते ऊपर छत पर से,
है ना, एक नीचे से ऊपर देखते हैं, एक ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ये वाला एंगल लूंगा बच्चों में, है ना। अब ये वाला एंगल अगर लूंगा तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये वाली है। अब ये वाली साइड है तो ये कौन सी हो जाएगी, अब ये बच्चों ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, मतलब ये लंब हो जाएगी। अब अगर ये लंब हो गई तो जो ये वाली साइड है, देखो ये हाइपोटेन्यूस, ये करण फिक्स हो गई, इसमें ये परपेंडिकुलर, बची कौन सी साइड है, ये वाली साइड है। ये वाली साइड क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी, ठीक है जी। तो बस आज बिल्कुल एक नींव रखी है ट्रिग्नोमेट्री की, कि ट्राइंगल क्या होता है, उनके एंगल का सम कितना होता है, कैसे थीटा 90 माइनस थीटा अपन लेते हैं, कौन सी साइड फिक्स होती है, कौन सी साइड एंगल के सामने वाली क्या होती है, कैसे देखते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बच्चों, स्टेप वाइज चलेंगे धीरे धीरे, इससे आगे कल साइन थीटा कोस थीटा ये क्या चीज़ होती है, किस बीमारी का नाम है, कल ये देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।